जानकारी के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से झमाझम बारिश हुई और थोड़ी सी बारिश सबसे पहले हुई तो सड़कों पर ही मानो यातायात थम सा गया। कई जगह जल भराव हुआ और मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों का जो हाल बयां किया है उसमें कहा गया कि हफ्ते भर में एक दिन ऐसा भी होगा जिसमें भारी बारिश हो सकती है। तो दिल्ली में बारिश से तापमान गिर गया, गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बारिश का मौसम जैसे ही आया राहत के साथ आफत भी हो गई। फिलहाल रफ्तार के पहिए थम गए हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों का मौसम का हाल बताया। तो दिल्ली एनसीआर में फिर से बारिश शुरू हो गई है। हल्की बारिश से सड़कों पर यातायात मानो थम गया हो। कई जगह जल भराव की समस्याएं आ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों का हाल ही बता दिया है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा भी होगा जब जबरदस्त बारिश होगी। इसके लिए आप तैयार रहिए। इधर देखिए, आपको बता दें कि तापमान जैसे गिरा वैसे मौसम जो है वो खुशनुमा हो गया, लेकिन इस खुशनुमा मौसम के साथ रफ्तार जो है दिल्ली की वो कहीं थम सी गई। चूंकि लगातार पानी और जल भराव की समस्याएं होती हैं, इससे पार पाना भी एक चुनौती से कम नहीं होता। हालांकि थोड़ी सी बारिश होती है, वैसे ही दिल्ली में बारिश का जो लेवल है जो वह अप हो जाता है और जल भराव की समस्या लोगों के सामने मुंह बाहें खड़ी हो जाती है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश का कहर है। दिल्ली एनसीआर में फिर से बारिश शुरू, हल्की बारिश है, सड़कों पर यातायात थमा, जल भराव की समस्या इस वक्त है। मौसम विभाग ने 7 दिनों का हाल बताया। हफ्ते में एक दिन भारी बारिश की संभावना भी जाहिर की गई है। तो फिलहाल देखिए, हल्की सी बारिश में ही दिल्ली किस तरीके जलमग्न हो जाती है। एक तरफ भीषण गर्मी की वजह से पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जल की दिक्कतें सामने आई। इसके बाद जब मौसम ने पलटी मारी, मौसम में जैसे बदलाव हुआ, बारिश का मौसम आया तो झमाझम बारिश से दिल्ली की सड़कें न सिर्फ तरबतर हो गई बल्कि जल जमाव की स्थिति भी निर्मित हो गई। दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू, हल्की बारिश से सड़कों पर यातायात थम गया। कई जगह पर जल भराव की समस्या भी सामने आई। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कंचन कनौडिया पूरी खबर बनी हुई है। कंचन, देखिए, हालांकि दिल्ली में बारिश से तापमान तो जरूर गिर गया, राहत तो जरूर मिल गई, लेकिन जल भराव की समस्या बन गई। कंचन, देखिए, गर्मी से राहत तो मिली ही, लेकिन जल भराव की समस्या से भी दिल्ली वासी दो चार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से दिल्ली और एनसीआर के लोग भीषण उमस भरे मौसम से जूझ रहे थे। कल रात से ही बारिश हो रही है और मौसम सुहाना तो हुआ ही है, लेकिन जहां एक तरफ राहत मिली है वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या जो है हमेशा से ही देखी गई है। दिल्ली में जब भी बारिश होती है, चाहे धीमी बारिश हो चाहे तेज बारिश हो, लेकिन थोड़ी बहुत ही बारिश से जगह जगह जल भराव की समस्या हो जाती है। उससे ट्रैफिक जैम हो जाता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। लेकिन ये समस्या कितनी जल्दी ठीक होगी ये देखना होगा। लेकिन हाँ, जल भराव की समस्या से दिल्ली वाले परेशान तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से उमस भरे मौसम से बारिश होने से राहत जरूर मिली है दिल्ली वासियों को। फिलहाल देखिए, हम लगातार यही देखते हैं, जरा सी बारिश होती है जल भराव की समस्याएं हो जाती हैं। नगर निगम जो है उसने क्या काम किया, क्योंकि पहले से ही कहा गया था मौसम विभाग के द्वारा कि भारी गर्मी के बाद, भीषण गर्मी के बाद जल भराव की समस्या हो सकती है, बारिश इस तरीके से पड़ सकती है। क्या सफाई आप देख पाई?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम मौजूद है इंडिया गेट के आसपास लुटियंस दिल्ली में। और यहाँ पर यदि बात करें बारिश होने के बाद, तो हमने कई जगह पर इस तरीके से देखा, जब बारिश हो रही थी तब भी सिस्टम के कुछ लोग जो है साफ सफाई कर्मचारी वो लगे हुए थे पानी को लगातार, क्योंकि नालियां बंद हो जाती है, उनमें कूड़ा चला जाता है। पेड़ पौधे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो उन पेड़ पौधों के पत्तियों को निकालने के लिए कूड़ा साफ करके पानी ताकि इजीली अंदर चला जाए और जो जल भराव की समस्या है उससे दिल्ली वासियों को कम जूझना पड़े। इस तरीके से हमने कई जगहों पर देखा, नोटिस किया है। लेकिन जब यदि आपको बताते हम बात करें लुटियंस दिल्ली की, लेकिन यदि लुटियंस दिल्ली के बाहर हम बात करें वेस्ट दिल्ली की, नॉर्थ दिल्ली की, तो कहीं ना कहीं वहां पे जल भराव की समस्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे इस तरीके की सफाई वगैरह नहीं देखी जाती है। जल भराव कहीं ज्यादा लिखा लेवल पर होने के बाद बारिश के और जल भराव ज्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों उन इलाकों में बारिश में जो जल भराव होता है उसकी समस्या तो जूझते हैं। यदि बात करें आईएमडी लगातार हमेशा से बताता चला आया है कि इस समय पर ऑरेंज अलर्ट होगा, येलो अलर्ट होगा या फिर रेड अलर्ट होगा, बारिश कब होगी कब नहीं होगी। लेकिन एनडीएमसी तमाम तरीके के वादे करती है, लेकिन बारिश होने के बाद फिर इलाकों में इस तरीके से जो जल भराव होता है उसकी समस्या दूर होती कम नजर आती है। तो देखना ही होगा प्रशासन और कितने सख्त कदम लेता है और क्या कुछ वो कदम उठाता है कि दिल्ली वासियों को जो है जल भराव की समस्या से जूझना आगे ना पड़े। चलिए, देखने वाली बात होगी। संजय पुंडीर भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं लगातार। दिल्ली एनसीआर का हाल तो हम लगातार जान ही रहे हैं, इसके अलावा उत्तराखंड में हरिद्वार का क्या कुछ हाल है इसकी जानकारी हम तक पहुंचाएंगे संजय देखिए, बारिश इस वक्त लगातार हो रही है। अभी मानसूनी जो बारिश है वो आफत बनकर भी किन्हीं राज्यों में टूट रही है, उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। फिलहाल हरिद्वार में क्या कुछ दिक्कतें आप देख पा रहे हैं और मौसम कैसा? देखिए दीपिका, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में मौसम विभाग समय समय पर लोगों को अलर्ट कर रहा है। पहाड़ी जिलों में जहां बारिश से भूस्खलन जैसे हालात है, कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। वहीं पर मैदानी जिलों की बात की जाए तो स्थिति अब सामान्य है, लेकिन हल्की बारिश से बस हो रही है, जिससे पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। बारिश से यात्रा भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां के जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं। हालांकि समय समय पर रास्ते खुले जा रहे हैं, क्योंकि यात्रा प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहाँ पैदल यात्रियों के लिए अभी जो रास्ते हैं वो खोल दिए हैं, लेकिन जो बड़े वाहन हैं, जो लोडर वाहन है, उनको अभी भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है जल्द ही जो यात्रा मार्ग है वो भी खोल दिया जाएगा और जो यात्रा है वो फिर से एक बार सुचारू हो जाएगी। अगर तमाम हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में भी गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है, जिससे गंगा के आसपास रह रहे लोगों को भी एक एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है तो गंगा के आसपास रह रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर अब जिला प्रशासन तमाम लोगों को चेतावनी भी दे रहा है कि जैसे ही गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो वहां के आसपास के क्षेत्रों को खाली कर दे। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी लगातार बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय और कंचन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में अभी